हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें एंड क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी है। दोस्तों, इसी चैनल में मैं इससे पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है इसका ऊपर डेडिकेट वीडियो में बना के दिया था। साथ में ये भी बता दिया था डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना, उसके भी बारे में डिटेल्स में वीडियो बता दिया था। सो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बता दूंगा म्यूचुअल फंड क्या है। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका लिए कौन सा प्लान अच्छा होगा वो भी इन डिटेल्स इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखो। उसके बाद म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में जो घंटा आएगा इसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि इस चैनल पे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है, और इसके पहले को बता दिया था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। सो दोस्तों, शेयर मार्केट में आप कोई भी कंपनी का शेयर आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के थ्रू बाई कर सकते हो या फिर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट दोस्तों, म्यूचुअल फंड ऐसे कॉमन फंड होता है जहां पे आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं है, इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था 1000 रुपीज, जो भी म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था उसी म्यूचुअल फंड का एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो कि फंड को मैनेज करता है एंड आपका म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसी पैसा को कंपनी का मैनेजमेंट टीम कोई शेयर में लगा देता है। तो इसके साथ साथ शेयर मार्केट में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करोगे उसका जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है फाइनेंस में एंड वो ज़्यादा एक्सपर्ट होने के कारण वो ऐसा कोई स्टॉक में आपका पैसा लगा देता है जहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है एंड रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सा कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है जो कि शेयर मार्केट में उसका पैसा को लगा देता है। तो ऐसा ही इंडिया का बहुत ही टॉप 5 के अंदर ऐसे एक म्यूचुअल फंड होता है जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सा फंड का स्कीम होता है। सो आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट बहुत ही यूनिक एक फंड के बारे में आपको बता दूंगा जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, जिसका मीन्स है अगर आप इस फंड में आप पैसा लगाते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वो ग्लोबल हो जाता है, मतलब इंटरनेशनल कंपनी का स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बता दूंगा कौन सा कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगी अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करो। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो इसका मीन्स कौन सा शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो वो आप पहले जान लीजिए। देन आपको बता दूंगा किस तरह से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। Have you missed investing in this global wealth builders? मतलब इंडिया में बैठे बैठे आपका मोबाइल के थ्रू ग्लोबली जितना सारा बड़ा बड़ा कंपनी है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक फेसबुक, एप्पल, गूगल, एडिडास, एडोब, अमेजॉन, वीसा, माइक्रोसॉफ्ट, इतना सारा फॉरेन कंपनी में आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए। सो दोस्तों, आपको एग्जाम्पल तो बता देता हूँ, ये जो कंपनी है एडोब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है
$228.45 बिलियन डॉलर। अब वो पता है ये कंपनी कितना बड़ा हो सकता है, जिसका ग्रोथ देख सकते हो 782.75% ग्रोथ है। और जो कंपनी 5 साल में रिटर्न दिया था 601.41%। तो सिंपल चीज ये आप जान लीजिए, अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड का ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा इनडायरेक्टली एडोब कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एडोब कंपनी का बिजनेस जितना ज़्यादा ग्रो करेगा आपका रिटर्न उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया था, इस तरह से आपके सामने बहुत सारा कंपनी है। तो दोस्तों जैसे कि एडोब, एडिडास, अलीबाबा, अल्फाबेट, फेसबुक, अमेजॉन, वीजा, इस तरह से ना जाने कितना ब्रांडेड इंटरनेशनल कंपनी है जहाँ पे आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा लगा सकते हो घर बैठे बैठे। तो दोस्तों इसलिए आपको के लिए मेरा एक ही सलाह है, अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कीम में आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और बहुत ही कम रिस्क रहेगा। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्ट करने से पहले आप भी थोड़ा यहाँ पे जांच लीजिए। सो फ्रेंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंडिया के साथ साथ बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए आपका सुविधा के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड का लिंक दे दूंगा। उसी लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सो दोस्तों उसके बाद आपको यह जो 3 लाइन है यहाँ पे करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू इन्वेस्टर एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। सो दोस्तों आपको जाना है न्यू इन्वेस्टर में। देन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। तो आप फर्स्ट टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे आपका पैन कार्ड के थ्रू, इसलिए आपका फुल नेम एंटर करना है जो कि आपका पैन कार्ड में है, साथ में वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी एंड आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करो एंड एक्सेप्ट एंड सबमिट में कर दीजिए क्लिक। देन दोस्तों आपका मोबाइल एंड ईमेल में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करो एंड सबमिट करो। देन दोस्तों आपका एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आपका केवाईसी डिटेल्स भी शो हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आपको पर्सनल डिटेल्स देना है, जैसे कि आप पॉलिटिकल में इंटरेस्ट हो या नहीं तो आपको नो कार्ड देना है। देन दोस्तों यहाँ पे पूछेगा आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपका जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। मेरा ऑक्यूपेशन बिजनेस, इसलिए बिजनेस रह दिया था। देन आपका एनुअल इनकम कितना होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद टैक्स कैटेगरी क्या है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट इंडियन। देन दोस्तों आपको पूछेगा टैक्स स्टेटस जो कि आपको करना है इंडिविजुअल। देन आपको यहाँ पे नो करना है। देन दोस्तों आपको इस 3 बॉक्स में 3 टिक लगाना है एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देन दोस्तों एक सेविंग बैंक को लिंक करना है जो बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे। तो दोस्तों जो भी बैंक लिंक करोगे उसका IFSC कोड यहाँ पे एंटर करो, बैंक का नेम, बैंक का अकाउंट नंबर सब कुछ सही से इंटर करो। साथ में आपका अकाउंट सेविंग या करेंट जो भी हो सिलेक्ट करो, इस बॉक्स में टिक लगा दीजिए एंड क्रिएट फोलियो में कर दीजिए क्लिक। सो दोस्तों आपका अकाउंट पूरा इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके सामने यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड का अंदर जितना सारा म्यूचुअल फंड का स्कीम है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो स्कीम कितना है, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज इस नाम का स्कीम है।
उसके बाद ये एक्सिस, ब्लू चिप फंड, इस तरह से बहुत सारा आपका स्कीम मिल जाएगा। आपका सब स्कीम देखने के लिए व्यू ऑल स्कीम पे करना है क्लिक, तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में बता दिया था किस तरह से ग्लोबली आप इन्वेस्ट करोगे। इसलिए जो स्कीम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, तो सिंपली आपको आप चाहो तो कोई भी अदर्स स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको एग्जाम्पल तौर पे बता देता हूँ एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन। इसलिए इस सर्च बॉक्स में मुझे सर्च करना है एक्सिस ग्लोबल, तो मैं एक्सिस ग्लोबल को टाइप किया था और नीचे देखो एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का स्कीम आ चुका है। सिंपली से इस फंड को और भी डिटेल्स में देखने के लिए इस फंड का ऊपर डिटेल्स क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फंड यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पे करना है क्लिक। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो टाइप का इन्वेस्ट आ जाएगा। पहला है SIP। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो क्या होता है पर मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है पर मंथ। सेकेंड है लुमसुम इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है वन टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा, एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए उसके बाद खत्म। तो आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज कर सकते हो। तो अगर आपका रिस्क और भी कम करना है तो आप SIP कर सकते हो, मतलब छोटा अमाउंट पर मंथ दे सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल तौर पे मैं SIP को सिलेक्ट कर लिया था। देन दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप शो हो जाएगा, कौन सा टाइप में इन्वेस्ट करोगे, सेल्फ एंड डायरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड RIA RPM। तो आपको हमेशा सेल्फ एंड डायरेक्ट को ही सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको चूज करना है कितना अमाउंट का SIP करोगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5000 रुपीज ही रहेगा। तो वो करना क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज। तो आपको 1000 एटलीस्ट मिनिमम 1000 इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 1000 से भी ज्यादा SIP कर सकते हो। उसके बाद 1000 रुपीज मुझे पे करना है, इसलिए इस बॉक्स में लगाना है टिक। उसके बाद स्टेट बैंक में सिलेक्ट किया था, इसलिए इस बॉक्स में भी टिक लगाना है। देन दोस्तों पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल से पे नाउ पे क्लिक कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेशन बोल का एक मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट किया था एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको समझा दिया था किस तरह से एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे एक पर्टिकुलर फंड को बता दिया था, क्योंकि ये फंड में अगर इन्वेस्ट करो तो आप इनडायरेक्टली इंटरनेशनल स्टॉक में आप एंट्री कर लेंगे, जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न आता है। आप चाहो तो आपका मर्जी कोई भी अदर्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक नॉलेज शेयर किया था, साथ में बता दिया था कैसे इन्वेस्ट करना है। सो दोस्तों अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप पैसा को कोई फिक्स डिपॉजिट या LIC में देते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता ही नहीं है, बट अगर आप अच्छा से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आराम से 20 से 30% आपका रिटर्न मिल जाता है। सो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसी लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए कोई थर्ड पार्टी का डीमैट अकाउंट रखने का कोई जरूरी नहीं है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।